वालेकुम, मैं हूं हिना नियाजी और मेरे साथ हैं चौधरी इरफान जहीर। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 24वें मैच में आज नेदरलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया आमने सामने होने वाले हैं और इवेंट में अब तक की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स 4-4 मैचेस खेल चुकी हैं, जिनमें जो कीवीज हैं वो 2 और नेदरलैंड्स को 1 मैच से पता हुई है। और जब हम बात करते हैं मैचेस की, जब हम बात करते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ होता है तो पॉइंट्स टेबल पर सबकी नजरें होती हैं और ऑस्ट्रेलिया की अगर टीम की बात करें तो 4 पॉइंट्स के साथ चौथे और नेदरलैंड्स की टीम 2 पॉइंट्स के साथ समवेयर पाकिस्तान की टीम के ऊपर नीचे ही हमें नजर आती है, 8वें नंबर पर है। अब देखना यह है कि आज नेदरलैंड्स की जो टीम है वो अपसेट कर पाएगी या फिर ऑस्ट्रेलिया कम बैक करने में कामयाब होगी। एंड अगेन मैं सबसे पहले आपका कमेंट इरफान साहब ये लेना चाहूंगी कि व्हाट टीम आर यू सपोर्टिंग टुडे, ताकि मैं पोस्ट मैच में फिर आपको ब्लेम कर सकूं। देखिए ओब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और इनका कंपटीशन तो कुछ मैच नहीं बनता और ऑस्ट्रेलिया हम जानते हैं कि जैसे अभी पॉइंट टेबल पे चौथे नंबर पे है, वो 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे है, बट समहाउ बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट जहाँ तक आपने स्पोर्ट्स की बात की, अब तो हमारा वो दुआओं वाला मोड ऑन हो चुका है, हमारा वो बटन प्रेस हो चुका है, वो टीम हारे वो जीते, अब हम उस पे आ गए हैं। अब अगला पूरा वर्ल्ड कप हमने इसी तरह गुजारना है कि हम जीत जाए, वो हार जाए, वो गिर जाए और वो बारिश हो जाए। वही ना एंड पे जो हम बाद में T20 वर्ल्ड कप में हम अक्सर पॉसिबिलिटीज निकाला करते थे कि अगर ये हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। अब हम उस पॉलिसीज पे चले गए हैं और हम अब दुआ और दुरूद की तरफ चले गए हैं। अब हम ये सोच रहे हैं, हमारा सारा एम्फेसिस एंड फोकस इस चीज पर है कि व्हाट इफ, बट अगर ऐसे हो जाए तो फिर ये हो सकता है। देखिए हमें जिस तरह डिफीट हुई अफगानिस्तान से और ओब्वियसली हमारे पॉइंट्स कम हुए, अब हमारा फोर्थ पोजीशन का समहाउ यही लग रहा है अभी तक कि मुकाबला जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया के साथ ही पड़ेगा। भाई आज मेरे मुंह से ना कीवीज निकल चुका है, इतनी एक्साइटमेंट कह लें, अब पता नहीं क्या चल रहा है कि मैं तो हम तो ये चाहेंगे कि किसी तरह हम अगर बुरा खेलें तो ऑस्ट्रेलिया भी बुरा खेले और नेदरलैंड्स अच्छा खेल के ऑनेस्टली आई एम सपोर्टिंग नेदरलैंड्स, क्योंकि देखिए मैंने एक मैसेज ये लिया और मैं कहूंगी कि एक सबक ये सीखा कि जब हम बात कर रहे थे वीक टीम्स की बात करते हैं अफगानिस्तान पे, हम जब किसी भी टीम को वीकर लिंक समझ रहे हैं या उस पर उस तरह से बात करें, खैर एनालिसिस होते हैं हमारे एक्सपर्ट्स का, लेकिन वी शुड नॉट लुक डाउन अपॉन एनीवन, क्योंकि बाद में जब वो बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ आगे आते हैं, आई एम श्योर आज नेदरलैंड्स की टीम इज गोइंग टू परफॉर्म रियली वेल। और जब हम अपसेट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि आज अपसेट जो है ना एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं, पता नहीं क्यों मेरी वजह से, और मेरी दुआएं भी हैं कि ऐसा हो। जितने भी ये एसोसिएट टीम्स है ना हिना, मुझे सबसे बेहतर जो शेप अप नजर आती है वो नेदरलैंड की नजर आती है और इनकी टीम बड़ी बैलेंस है, कन्वेंशनल क्रिकेट खेलते हैं बट ऑन द गिवन डे दे कैन डू एनीथिंग। कुछ प्लेयर इनकी बिग बैश खेलते हैं, कोई साउथ अफ्रीका लीग खेलते हैं। साहब आई विश आप हमारी टीम के बारे में भी ऐसे ही कहते हैं कि मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। देखो अभी भी कह रहे हैं हम, वो मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल साइड है तो कुछ भी कर सकते हैं। स्टिल यू आर वेरी पॉजिटिव। या एग्जैक्टली। चलें जी, मेरा ख्याल है अपने पैलेस की तरफ बढ़ते हैं और हमारे जो दोनों लेजेंड्स हैं वो ऑब्वियसली पूरी ट्रांसमिशन हमारे साथ होंगे और हमें इंडिया से ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तानी दिलों के राजा वन एंड ओनली रमीज हसन राजा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारा साथ स्टूडियो में दे रहे हैं हमेशा की तरह द लेजेंड द सुपरस्टार आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक। सर फिर होपफुल हैं कि आज नेदरलैंड्स की टीम जीतेगी या नहीं, आपने ऑस्ट्रेलिया को ही सपोर्ट करना है? वैसे मैं कह रही हूँ आज थोड़ा डिफरेंट कोई टीम को सपोर्ट करें ना, ताकि शायद हमें कोई अपसेट देखने को मिले। देखिए हम तो सपोर्ट करते हैं जो स्क्रीन के ऊपर नजर आता है, जो एक स्किल लेवल है जी, जो अपसेट होना उसके तरीका कार ये है कि जो ऑपोजिशन है वीकर टीम वो अपनी बेस्ट गेम दिखाए और जो फेवरेट है वो अपनी वर्स्ट गेम दिखाए जी। इसके बगैर अपसेट तो नहीं हो सकता। ऐसे ही तो इसलिए ऑस्ट्रेलियन ने पहले ही काफी मार खा चुके हैं, 2 मैच हार चुके हैं, तो इसलिए अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते कोई और गलती। अच्छा अकबर, एक और भी चीज देखी है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अपसेट होते हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट अपसेट होते हैं, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अपसेट हमने देखे हैं पास्ट के अंदर। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी साइड है जिसके बहुत ही रेयर किसी ऐसी एसोसिएट मेंबर से या किसी साइड से जो वीकर ऑपोजिशन कहना चाहिए उससे अपसेट हो, क्योंकि उनकी बेसिक इतनी स्ट्रॉन्ग्स हैं, वो इतना फंडामेंटल को फॉलो करते हुए क्रिकेट खेलते हैं कि वो कोलैप्स नहीं करते जिस तरह हम लोग कर जाते हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए आपकी जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड है वही आपको प्रेशर में आते हैं ना तो आप फिर हिल जाते हैं। वो रिलेट होती हैं आपकी कि आप इस गेम को क्या लार्जर देन लाइफ समझते हैं
या आप स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स समझते हैं। उनके कल्चर में देखें तो उनके यहाँ कभी नहीं आप सुनेंगे किंग कोहली, किंग बाबर, जी सुल्तान। वो गेम को गेम समझते हैं। जी और ब्रेटली भी सड़कों में घूम रहा होता है, कोई लिफ्ट नहीं कराता। हमारे यहाँ जो स्टार वैल्यू है ये एक्सपेक्टेशंस पैदा करती है, और एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, फिर वो आपके अंदर जो फेयर पैदा करती हैं। फिर आपको एक्सपेक्टेशंस से जब आप अब उस स्टेज के ऊपर आ रहे होते हैं जहाँ डिसीजन हो रहा होता है तो आप डर जाते हैं कि अगर हार गए हाय तो ये तो घर नो आग ला देंगे। जो कि ये लगा भी देते हैं। ऐसे ही है, they're very emotional and aggressive। तो इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे तो देखो ना ऐसा इमोशनल ट्रॉमा इर्द गिर्द चलता है। तो कल भी जो मैच अफगानिस्तान के बाद मैं डर से को और बॉब वोल्मर ही ना बन जाए। क्योंकि जो टेम्परामेंट्स होते हैं, अगर आपने ये काम करना है जी एज कोच, एज मैनेजर, एज कैप्टन, तो फिर आपके अंदर आपका कैरेक्टर इस तरह का होना चाहिए कि ओके ठीक है, लोगों का काम है इमोशनल होना, लोगों का काम है स्क्रीन के ऊपर जो आ रहा है उसको अप्रिशिएट करें। मैं अच्छी परफॉर्मेंस दूं, मुझे अप्रिशिएट किया जाए, मैं बुरी दूं तो लोगों की क्रिटिसिज्म मुझे एक्सेप्ट करनी है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। तो कल भी वो जो हमारा निकी आर्थर है वो इतना पैनिक इंसान है। मेरे हिसाब से ये बंदा कुछ भी हो सकता है, ये कोच नहीं हो सकता। He could be anything but coach। नेचर वाइज क्योंकि आप मैनेजमेंट का आपका काम क्या होता है, आपने खुद तो खेलना नहीं है। हाँ जी calmness, you should sit with composed gesture। आपके चेहरे से, आपके एक्शन से फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए जी। आपका काम ये है कि आपने लड़कों को जो बाहर बैठे हैं, जो आउट होके आ रहा है, उसको गेस्चर इस तरह के देने कि इट्स ओके, यू ट्राइड योर बेस्ट, अब तुम वापस नहीं जा सकते। and it's part of game at the तो end of the day। कॉन्फिडेंस ऐसे ही आता है ना, ऐसे थोड़ी है कि आप टकरे मार रहा है आपका कोच तो आपको ये वो नाराज होके अंदर चला गया, लॉक कर लिया। तो आपको क्या मैसेज क्या मिलता है एज प्लेयर कि मैंने तो यार बेड़ा ही गर्क कर दी है, Absolutely। इस मुल्क का भी, इस टीम का भी। हाँ जी बिल्कुल। ऐसा हम रमीज सर की तरफ बढ़ेंगे और कल के मैच की बात करेंगे। सर कल के जब हम मैच की बात करते हैं और मॉडर्न डे क्रिकेट की स्पेसिफिकली बात करते हैं, गेम अवेयरनेस की बात करते हैं, एक अप्रोच की बात करते हैं, स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साउथ अफ्रीका की अगर बात करें तो व्हाट अ स्पेक्टेक्युलर मैच, और बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। फिर कुछ उनके प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत अमेजिंग परफॉर्म किया, जिसमें अगर हम क्विंटन डी कॉक की बात करें तो 140 के स्ट्राइक रेट से खेले। फिर जब हम क्लासन की बात करते हैं 180 के स्ट्राइक रेट से खेले, वेराज जब हम बात करते हैं मिलर की 225 के स्ट्राइक रेट से खेले। यही मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है। वेराज इफ वी टॉक अबाउट आवर टीम पाकिस्तान, तो कोई उसमें जो है ना वो आउट ऑफ द बॉक्स खेलने की अप्रोच नहीं है, गेम अवेयरनेस नहीं है, वही एक कन्वेंशनल स्टैटिक स्टाइल है। क्या आप कहेंगे, क्या कमेंट देंगे, और क्या फर्क है हमारी टीम में और बाकी टीम्स को जब हम कंपेयर करते हैं? तो इनफैक्ट ये एशियन ब्लॉक जो है ये फंस गया, मासवा इंडिया के बाकी सब जो है ना हम एक्सपोज हो रहे हैं। और इसके ऊपर देखना यही है कि हम इतने पीछे रह कैसे गए हैं। एक जो हमारी एक जो फरसूदा किस्म की जो हमारी कोचिंग है, या आप कह लें जिस तरह से अपब्रिंगिंग है क्रिकेट की, और जो क्रिकेट को समझने की अहलियत है, और जो एक इंटेलिजेंस अराउंड द गेम होती है, वो हमारे नहीं है मौजूद। और वो निचले लेवल से लेके ऊपर लेवल तक है, जहां आप क्लब क्रिकेट में स्पाइक्स पहन के बॉलिंग ना कर सकें, जहां पे सैटरडे संडे को बच्चे क्रिकेट ना खेल सकें क्लब्स में, क्योंकि वो क्लब्स वाले पैसे की खातिर टेनिस बॉल अपना बूढ़ों के मैच करवा देते हैं, या कोई अपनी कंपनीज के मैच करवा देते हैं। तो हमारा तो सारा जो इकोसिस्टम है ना वही बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, और इसके लिए बहुत बहुत ज्यादा जान मारने की जरूरत है। तब आप साउथ अफ्रीका, और तब आप ऑस्ट्रेलिया, और तब बाकी न्यूजीलैंड तक आप पहुंचेंगे। जो एक शार्पनेस नजर आती है ना, एक जो इंटेलिजेंस नजर आती है, और एक जो बेखौफी नजर आती है। ये बड़ी बोरिंग टीम थी साउथ अफ्रीका की अगेंस्ट स्पेन। न्यूजीलैंड की नहायत बोरिंग टीम थी जब हम खेलते थे। कुछ अरसे जब तक वो इनका पिचेस नहीं पड़ी थी न्यूजीलैंड में, इनका सबका हाल बेड़ा गर्क था। मगर किया ना इन्होंने कुछ डेवलपमेंट की खातिर, अपनी कोचिंग मैनुअल बदले, गेम का एक पल्स बदली। उनको पता है कि ये जीतने के लिए एग्रेशन चाहिए।
चाहे आप बैटिंग करें या बॉलिंग करें, विकेटें लें, छक्के मारें, इससे आप आगे जाते हैं और आप टाइम ही नहीं देते हैं दूसरी टीम को कि वो प्लान बी, प्लान सी तक भी पहुंच सके, क्योंकि उससे पहले डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है। तो आप जो बात करें ना कि साउथ अफ्रीका इतने छक्के मारता है और पाकिस्तान इतने डॉट बॉल्स खेलता है, ये इस स्टेज के ऊपर एड्रेस करने की बात नहीं है। ये फ्रस्ट्रेशन होती है क्योंकि ये चीजें पीछे से ये करते आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आके ये उसको मार्केट करते हैं और दिखाते हैं दुनिया को कि कितनी हम एंटरटेनिंग टीम्स बन गई हैं। पाकिस्तान ना स्पिन को अच्छा रीड कर सकते हैं और सब कॉन्टिनेंट टीम होते हुए इससे ज्यादा कोई एम्बैरेसिंग चीज नहीं है कि वो नूर 18 साल का बच्चा आता है और वो हर एक को बैम्बूजल कर देता है। ये कमाल हो गया है, यानी कि हमारी जंप पल जो है वो स्पिन खेलना है। इन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान में आप स्पिन ही को खेलते हैं, हर बंदा स्पिन कर रहा होता है वहां पे, तो उस बहुत सारी कमजोरियां हैं। इसको आप अगर इस वक्त लेके आएंगे ना, हमारी क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप स्टेज पे ठीक होने वाली नहीं है। जो आपके पास है आपको पता है, अब आपको जैसे नेदरलैंड्स करता है, एक प्रोसेस को फॉलो करें और कोशिश करें कि स्कोर करें, अपने अंदाज से करें, मगर इतना स्कोर करें कि बॉलर्स के लिए कंपेटिटिव स्कोर हो। अच्छा मीर भाई, अभी अपनी टीम की बात करें हम, तो अगर रिसेंट पास देखें तो हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर भी थी। चले एक डिबेट ज़रूर होती है कि हम बी सी टीम से खेलते रहे, बट हम जो भी था एक दो दफ़ा हम नंबर 1 भी बने और हमने देखा कि हमारी टीम ने मैचेस भी जीते। और एज़ फार बॉलिंग इज़ कंसर्न तो हमें ये भी कहा जाता था कि दुनिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप भी है और हर फोरम पे ये बात होती थी। अब सडनली ऐसे क्लैप्सिस की रीज़न क्या समझते हैं? और दूसरा, एज ए टीम और या पीसीबी को एज ए ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ें इंजेक्ट करने की ज़रूरत है कि ये इंस्टेंटली चीज़ें हम इसे रेक्टिफाई कर सके? देखिए, हमारे जो सिस्टम है ना वो पोलिटिसाइज हो चुका हुआ है, चाहे आप वो क्लब क्रिकेट ले लें या उसके कोई और क्रिकेट ले लें, या आप प्रोविंशियल ले लें, सिटी बेस ले लें। ये हमारा जो, जब तक के आपके ऑनेस्ट वर्कर्स नहीं आते हैं जनरली, और जब तक के जिनको एहसास नहीं है गेम का और जो पैशन नहीं है, जब तक वो इन्वॉल्व और एंगेज नहीं होगा आप, या फिर सिस्टम इतने स्ट्रांग हो कि चाहे आपके पास पैशन हो या ना हो, जो आपके गंदे अंडे हैं वो साइड लाइन फारग होते जाएंगे और फिर आप सिस्टम के थ्रू जो है ना वो ब्रिलियंस अचीव करें। मगर सिस्टम इसलिए नहीं चलता है क्योंकि यहाँ पे इतनी चेंजेस होती हैं और जो भी बंदा नया आता है वो ये समझता है क्रिकेट रन करने के हिसाब से उससे ज्यादा कोई और अच्छी उस क्रिकेट की किसी और को समझ नहीं है, और जो काम हो रहा होता है उसको वो डिरेल कर देते हैं। तो ये पहले तो कंसिस्टेंसी, कोई लॉन्ग टर्म 5 ईयर या 10 ईयर प्लान होना चाहिए ना, जिसपे सारे साइन अप करें, फिर आपकी ये बात चलेगी। और जो आपने बात की है वर्ल्ड रैंकिंग नंबर 1 की, देखिए वो पाकिस्तान में एक खास हद तक हम ऑपरेट करके गए हैं और उन टीम से खेले हैं जो अभी आपको उस तरह से चैलेंज वर्ल्ड मैप पे नहीं किया था। अब आप ऑस्ट्रेलिया का टूर करेंगे, टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे, आपको समझ लग जाएगी कितने पीछे आप टेस्ट क्रिकेट में। जब वो T20 या वनडे खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया में, आपको समझ लग जाएगी कि कितने हम पीछे हैं। तो ये आपने देख ली रैंकिंग्स बेमकसद बेमानी सी मुझे तो अब लगती है। ठीक है, अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए बड़ी अच्छी बात है, मगर मैंने पहले भी बात की थी कि किस तरह से आप वर्ल्ड नंबर 1 है, आप क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं, आप क्या चीज नहीं दे के जा रहे हैं, आप कितनी देर तक इसको सस्टेन कर सकते हैं, क्या ये वन ऑफ कोई सिचुएशन है या आप अगले 5 साल तक दुनिया की बेहतरीन टीम बनना चाहते हैं और हर फॉर्मेट में बनना चाहते हैं। तो स्पिरिट तो ये होनी चाहिए, और इसके लिए फिर आपको ऐसी काम करने हैं जो कि आपको मुखालफत लेके करने पड़ते हैं। देखिए, क्रिकेट बोर्ड में मैं कीप रहा हूँ, अगर आपने क्रिकेट को ठीक करना है तो फिर आपको सख्त डिसीजन लेने हैं, रूथलेस डिसीजन लेने हैं। आपको फिर परवाह नहीं करनी चाहिए कि जी वो क्या बोलेगा और वो क्या और मीडिया क्या करेगा, इसलिए कि मीडिया को भी आपने एजुकेट करना है वो स्टेप्स लेके। तो मुझे इसलिए बड़ी कोफ्त होती है कि अगर हमारा जो फ्यूचर है वो अंडर 19 है या जूनियर क्रिकेट है, उसके ऊपर सबसे कम काम होता है हमारा। और जो पीजीएल की मैं फिर बात करता हूँ, इसलिए कि अगर वो रहने देते तो आपका एक प्रोफेशनल सेटअप है जो कि आप पे आगे जाके एक वैक्यूम अब क्रिएट होगा ना। अब आप ढूंढ रहे हैं ऐसे प्लेयर्स जो कि हर बॉल पे छक्का लगाएं, हर बॉल पे चौका लगाएं या रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करें, वो आपको कैसे मिलेंगे? कोई जादू की छड़ी तो है नहीं ना, वो प्रोसेस के थ्रू मिलेंगे। तो प्रोसेस आप फॉलो करने नहीं देते हैं, इसलिए कि आप कोई भी प्रोजेक्ट बच्चों के लिए शुरू करते हैं, फ्यूचर के लिए शुरू करते हैं, उसमें आप पैसा डालते हैं, उसमें आप दुनिया के बेहतरीन बड़े बड़े नाम लेके आते हैं ताकि डग आउट एनवायरनमेंट में उनको
कॉन्फिडेंस मिले और अपने बच्चे कप्तानी लीडरशिप आप वहां से प्रोड्यूस करें जूनियर क्रिकेट से, वो नहीं आप होने देते तो फिर वही बात होगी ना कि 2 कदम आगे और 4 कदम पीछे जाएंगे। इस तरह क्रिकेट हमारी डेवलप नहीं हो सकती है। बिल्कुल ये सारे मसाइल हैं अपनी जगह पे और जिन पे हाईलाइट करते हैं हमारे दोनों। अभी मेरा ख्याल है ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं जी। ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। आप देखते रहिए वर्ल्ड कप गेम उठा दो। And we are right back after the break. You're watching वर्ल्ड कप गेम उठा दो। तो मैं वर्ल्ड कप मस्तियां बोलने लगी थी। अच्छा आगिब सर, ऑस्ट्रेलिया एक दिन तो ऐसे होता है एक दिन ऑफ करिए। और अभी हम बात भी उसी ट्रांसमिशन की कर रहे थे। इनफैक्ट मैं कल रात वाली ट्रांसमिशन देख रही थी। सो दिस इज व्हाट हैपेंस। अच्छा जी सर, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, दे वॉन द टॉस एंड डिसाइडेड टू बैट, और आई थिंक अच्छा एंड वाइज डिसीजन है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? अच्छा डिसीजन है, क्योंकि हम पता कहाँ कंफ्यूज करते हैं। हम अफगानिस्तान को भी ये समझते हैं कि वो नीदरलैंड है या वो बांग्लादेश है, वो श्रीलंका है। मैच विनर्स स्किल लेवल जो दुनिया में माना जाए, उनके पास 5 ऐसे प्लेयर्स हैं अफगानिस्तान के पास। नूर भी बिग बैश और ऐसी लीगों में जाता है जी, तो वो उनके पास इफेक्टिव प्लेयर्स हैं जो डैमेज कर सकते हैं। नीदरलैंड एक ऐसी टीम है जो डिसिप्लिन टीम है। उनकी बेसिक्स के ऊपर रहते हैं जी, एक्यूरेट है, अपनी जितनी स्किल है उसको यूटिलाइज अच्छा करते हैं, कंसिस्टेंट है, क्योंकि दिमाग में फतूर नहीं है कि आज मैंने किंग बनना है। ऐसे ही जो हमारे खित्ते में जो किंग और जो पता नहीं प्रिंस और ये बनने का जो शौक है ना, ये हमें नंबर 1 आना है, नंबर 1 और मैंने हीरो बन के आना है, वो जीरो बन जाता है। टाइम्स आपको कैरिड अवे हो जाते हैं। आपको बेसिक काम तो सिर्फ आपका इतना ही है एज बॉलर कि आप अगर एक ओवर में 4 बॉलें एक जगह नहीं फेंक सकते, इट मींस कि या तो आप ट्रेंड नहीं है या आपके दिमाग में कोई फतूर है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप एज बॉलर क्या करते हैं, अगर आप एक्यूरेट नहीं है और आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल रहे हैं, एब्सोल्युटली विल के ऊपर यॉर्कर नहीं मार सकते, विल के ऊपर अगर आप हार्ड लेंथ नहीं करा सकते, तो फिर मतलब कि या तो आपकी ट्रेनिंग ठीक नहीं है या फिर आपके दिमाग में हीरो बनने का कुछ फतूर है। तो उनके यहाँ फतूर नहीं है, दे विल प्ले बेसिक क्रिकेट जी। और ऑस्ट्रेलिया जो है वो अब उनकी अगर आप नंबर्स देखें, उनकी जो एक्सपीरियंस देखें, तो वो कई सिचुएशन में फंस तो गए थे, बट दे हैव द कैपेसिटी, दे हैव लाइक गुड बॉलिंग अटैक। पूरे 5 उनके पास बॉलर हैं। छठा आज ग्रीन है, स्टोनिस करा रहा था जी। 6 नंबर तक 7 नंबर तक उनके पास ऐसा प्लेयर है कि एक भी अगर उसका गिवन डे अगर वो शुरू हो जाए वो नहीं रुकता, तो वो नहीं रुकता। जिस तरह वार्नर ने बताया ना कि बैटिंग इस तरह से होती है, कल डीकॉक ने भी बताया कि आप बैट बॉल का इंतजार नहीं करना, वो अब आप वो वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे। अनफॉर्चुनेटली आके भाई, जिस तरह हमने कल स्टैट्स भी डिस्कस किए थे, अब हर मैच में पाकिस्तान एवरेज 130-140 डॉट्स बॉल खेल रहा है, तो आप किस तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि अब 350-400 करेंगे? आपको सिंगल्स आप नहीं बना रहे, छक्के आप नहीं मार रहे। 7-7 पॉइंट टेबल पे भी नजर हम दौड़ाते हैं जी। अब जी कंटिन्यू करें आप प्लीज। डॉट आपके हो रहे हैं, छक्के आपसे नहीं लग रहे, तो जब आप गेम हो रही है लाइक 300 प्लस वाली जी, तो फिर आपको क्या करेंगे? जैसे सारे 4-4-4 और सारे 2-2 पे हम खड़े हैं अभी। वैसे देखिए बिगड़ा तो अभी भी कुछ नहीं है, बट बिगड़ ये गया कि आप मुश्किल मैच है, सारे हमारे मैच हैं वो बहुत बड़ी टीमों से हैं और अब तो डू एंड डाई सिचुएशन सारी है। सिचुएशन वहाँ खराब हुई है। आईसीसी से मुझे शिकायत है अच्छा, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच इतना जल्दी करवा दिया क्योंकि वो तो एक हादसा हुआ ना। हाँ जी। तो हादसे के बाद फिर आप आफ्टर शॉक उसकी आते हैं, रिकवर करने में टाइम लगता है, ट्रॉमा से निकलने में। हादसा हमारे साथ एशिया कप में भी हुआ, ऐसे जैसे अर्थक्वेक आया और आफ्टर इफेक्ट्स पे बाद में आते रहते हैं। अगर
अर्थक्वेक को लेट लेके जाते तो ये गेम इस वर्ल्ड कप में भी मजा रहता और ये हम भी। लेकिन अब ये भी देखिए अभी भी शायकीन भी इतना ना देखना गिरते। चाहते हैं ये मुकाबला, और जितना जल्दी हो जाए हमारे ऐसे थोड़े ही। दिल की धड़कने तो अब उतनी स्टेबल हो जाएंगी फाइनल उतनी सेमीफाइनल। जल्दी ठंडे भी हो गए बैठ। अच्छा, इस तरह के रमीज भाई आपकी तरफ भी आते हैं। बात जैसे हम इन सेकंड टीम या सेकंड ईयर की टीमों की करते हैं या एसोसिएट मेंबर की करते हैं, बांग्लादेश की थोड़ी बात ज़रूर करना चाहेंगे। हमने देखा कि कल भी एक अपॉर्चुनिटी थी, स्टार्ट अच्छा था, बट अब 25 साल से आलमोस्ट इंटरनेशनल एरिना में वो आ चुके हैं। सिर्फ अगर इनकी हाईलाइट देखें बड़े टूर्नामेंट के अंदर तो सिर्फ एक 2015 का वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल हमें नजर आता है, उसके अलावा इनके क्रेडिट पे कुछ नहीं है। या एशिया कप का 2 दफ़ा इन्होंने फाइनल खेला। इनकी टीम को कैसे देखते हैं? और सिर्फ कल की अगर मैच को भी देखा जाए तो सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस या जिसको आप शोकेस कर सकते हैं वो महमूद अल्लाह की खूबसूरत सेंचुरी थी। तो कैसे ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस को देखते हैं? देखिए, जब इतने आप रन्स करा देते हैं तो फिर यही होता है, या तो फिर आप चेस करते हैं और कुछ देर तक ठीक चेस करते हैं, मगर खतरा यही था कि बहुत जल्दी विकेट्स गिर जाएंगी। जब आपके टॉप 5 में से सिर्फ एक प्लेयर 22 रन करता है, 6 आपके टॉप जो ऑर्डर के बल्लेबाज हैं जो कि इस रन चेज में उनका एक कोई किरदार होना था, जब उनमें से एक डबल फिगर्स तक पहुंचा है तो फिर आप कैसे 350 चेज करेंगे? और दूसरा ये कि ये जो बॉलिंग है ये एक टिपिकल सी बांग्लादेश की बॉलिंग है। और फिर वही बात है कि आप जब तक कि बांग्लादेश में पिचेस इंप्रूव नहीं करेंगे और वहाँ पे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे और उसको और प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, जब तक कि तेज फास्ट बॉलर्स नहीं निकलेंगे और अच्छे बल्लेबाज अच्छी पिचेस पे निकलेंगे जो बाउंसर को भी खेल सकें, यॉर्कर फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेल सकें, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट ये समझा जाता है कि तेज बॉलिंग को ये ठीक नहीं खेलते हैं और स्पिनर पे भी फंस जाते हैं और इनकी जो स्पिन अटैक है वो भी ओडीआई में कमजोर है। तो हर जगह इनको मार पड़ रही है और फिर आपकी प्राइड हर्ट होती है। और वर्स्ट चीज होती है क्रिकेट टीम के लिए कि वर्ल्ड स्टेज पे आपको कोई रेट ना करे और आपका इंटरेस्ट चला जाए। तो ये तो इनको शुक्र करना चाहिए कि इतने जबरदस्त इनके फैंस हैं जो इनके पीछे खड़े रहते हैं, चाहे ये परफॉर्मेंस दें या ना दें। मगर ये टीम जो है ना, इसको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नए प्लेयर्स आने की जरूरत है और अपनी कंडीशंस जो है बांग्लादेश में वो बहुत बेहतर करने की जरूरत है इनको, रिगार्डिंग पिचेस, रिगार्डिंग फर्स्ट क्लास क्रिकेट, रिगार्डिंग कोचिंग। मैं समझता हूँ कोचिंग के ही अफगानिस्तान की जो एक आपको छलांग लग रही है बैटिंग में, वो बांग्लादेश की छलांग नहीं नजर आ रही है। सो मुझे लग रहा है कि अफगानिस्तान बहुत आगे निकल जाएंगे। जी बिल्कुल रमीज सर, अगर हम अगले मैच की बात करें तो पाकिस्तान का अगला मैच साउथ अफ्रीका के साथ चेन्नई की पिच पर है। और अगर हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं तो बड़ा क्लियर माइंड है उनका और बॉडी लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंट हैं। जबकि अगर पाकिस्तान की टीम की बात की जाए तो बहुत ही नेगेटिव माइंडसेट के साथ वो इस पिच पर आए और हमने देखा कि पीसीबी ने आईसीसी से रिक्वेस्ट भी की कि वेन्यू तब्दील किया जाए, जो कि बहुत ही एक वियर्ड किस्म की डिमांड थी। आप क्या समझते हैं हमारी टीम की इस मैच में क्या अप्रोच होनी चाहिए, क्या वो इंस्टेंट मेजर्स हैं जो उनको लेने की जरूरत है ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएं और जीत अपने नाम कर पाएं? देखिए, एक तो स्पिनर्स जो हैं उनका रोल रीडिफाइन करना पड़ेगा कि उन्होंने करना क्या है। मुझे नहीं लगता उसामा मीर के बस की बात है 10 अच्छे ओवर्स करना। पोटेंशियल है, गेंद को स्पिन भी करते हैं, 2 बॉल अच्छे करते हैं, मगर यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप देख लेना। इंडिया अगर आपका एक तरह से पहुंचने का एक माइलस्टोन आप कह लें या एक तरह से वो है रीच करना है समिट, तो उनके स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देख लें और अपनों की देख लें, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन है हम। तो उसके ऊपर क्या करना है? क्या नवाज वापस आएंगे, उन्हीं को खिलाएं और उनसे कहें कि आपका रोल ये है, आपने यही करना है उनसे, या तो 4 ओवर्स करवाएं। और आई थिंक कप्तानी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत जल्दी बॉलिंग चेंजेस करनी पड़ेगी, क्योंकि देखें जब आपको मार पड़ रही हो ना तो फिर आपको ब्रेकें लगानी है, चाहे वो जितना मर्जी आपका फेवरेट बॉलर हो या आपका मैच विनर हो। अगर उसका दिन ठीक नहीं जा रहा है तो उसको आप चेंज करके किसी और को लेके आए। मगर मैं ये समझता हूं कि हमारी बॉलिंग जो है ना वो बुरी तरह से एक्सपोज हुई है बैटिंग पिचेस के ऊपर। और फिर से मैं कहता हूं, ये मैंने पहले भी बात की है कि इसलिए प्रॉब्लम हो गया कि जब गेंद आगे करते हैं वो स्विंग नहीं होता, उसको छक्का लग जाता है। जब गुड लेंथ पे करते हैं तो कंट्रोल नहीं है, सीधी लाइन पे नहीं करते हैं। अभी पिच मैप आप देखें ना तो इधर गुड लेंथ पे करेंगे, इधर चौका कट पे लगता है, इधर फ्लिक शॉट पे चौका लगता है, या सीधी वो थ्रू द लाइन मार देते हैं। तो फिर इस तरह कप्तानी भी बड़ी मुश्किल हो जाती है। आप ये भी समझें कि
जो कप्तान है ना वो उतना ही बड़ा होता है या उतना ही कमजोर होता है जितनी उसकी टीम होती है। अब शाकिब अल हसन क्या करें, जब वो गेंद इधर उधर करें तो 400 ही होना है ना टीम को, तो वो अकेले तो जाके कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आई थिंक बाबर आजम का हाथ भी बटाना है इन बॉलर्स ने। बड़ा जरूरी है कि वो एक क्लैरिटी के साथ जाएं और थोड़ी सी अपनी पेस तगड़ी रखें। यहाँ पे गर्मी तो है, मगर आप 130-135 के ऊपर इन पिचेस के ऊपर, और अगर आप लेंथ भी करेंगे तो छक्का खाएंगे। तो आपको यॉर्कर करने हैं, आपको नए बॉल पे आउट करने हैं, आपको फील्ड और अंदर लेके आनी है। इतनी सिंगल्स पाकिस्तान देता है जिसकी कोई हद नहीं। और मैं हैरान हूं कि 11 में से 11 इंक्लूडिंग आपके बाहर बैठे हुए जो ग्रेट माइंड्स हैं, जो कोचेस हैं, वो भी ये मैसेज नहीं दे सकते हैं कि यार ये सिंगल्स हो रही हैं, ये चार्ट है। अगर कमेंटेटर्स को पता चल जाता है कि पिछले 10 ओवर्स में अफगानिस्तान ने चौका नहीं लगाया मगर वो 6 की एवरेज फिर भी बना रहे हैं सिंगल से, तो ये वहां तक मैसेज क्यों नहीं पहुंच सकता है पाकिस्तान टीम को कि आप एक फील्डर और अंदर लेके आए, क्योंकि आपको थ्रेटन ही नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बॉलिंग बहुत शानदार करनी पड़ेगी। और जो बैटिंग है ऑब्वियसली हमें पता है कि पावर हिटिंग कम है, मगर ओपनर्स और टॉप 3 का बड़ा क्रिटिकल रोल है। सेट हैं इस पिच के ऊपर तो आप 150 करें, फिर बेशक उसमें 2-3 ओवर्स अगर आपको आराम से भी बैटिंग करनी है आप करें, मगर एम होना चाहिए 150 करने का। सब हर बॉल पे कंसंट्रेट और गुस्से से खेलें। इस हार का बदला गुस्से से खेल के, और गुस्सा इन अ पॉजिटिव वे, ये नहीं कि लड़ना शुरू हो जाए आपस में या किसी दूसरे से, मगर गुस्सा निकालें आप ऑपोजिशन पे और उस बॉल पे जिसने इनको इतना एम्बैरेस किया। जी आका भाई, यही चीज़ आपसे भी हम डिस्कस करना चाहेंगे। कल भी हमने पार्शली इस पे बात की कि ये जो अप्रोच है, जिस तरह जहाँ बाकी चीज़ें अब तो गलत हो रही हैं, जिस तरह वेन्यू को पीसीबी ने शुरू में ही कह दिया जब आईसीसी ने स्केड्यूल अनाउंस किया, जी इस वेन्यू पे नहीं खेलना। भाई आप भी पाकिस्तान में, जिस तरह आपने कल परसों भी कहा था कि स्पिन विकेट्स ही होती हैं ज़्यादा, तो दोनों टीम के लिए आप मुकाबला करें, आप अच्छे स्पिनर लेके जाएं। और उन्होंने 4 स्पिनर अगर डाले तो आप भी 4 डाल लें, आप 3 डालें, जो भी है, ये तो कंपटीशन है। अब ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड ऐसी डिमांड करे तो समझ आती है। पाकिस्तान एशियन साइड होकर ये बात कर रही है, और हमारा अगला मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट है, तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी भी है समहाउ कि हम उनको ट्रैप कर सकते हैं। अगर अफगानिस्तान ने हमें ट्रैप किया तो अब क्या आप समझते हैं क्या कुछ कर सकता है पाकिस्तान, और किन को खिलाना चाहिए कि हम उनको ट्रैप करें? मुझे ये बताएं, बाकी जितनी स्पोर्ट्स है उसमें पाकिस्तान कहीं नजर आता है वर्ल्ड रैंकिंग में? सारी खत्म हो गई है, नहीं ना आता। बिल्कुल क्यों इसलिए नहीं आता कि एक तो हमारी फिजिकल एक शॉर्ट कमिंग्स है, हमारे उतने हाइट नहीं है। अगर आप साउथ अफ्रीकन को देखें या ऑस्ट्रेलियन को देखें, न्यूजीलैंडर है या इंग्लैंड के लोग हैं, तो सवाल ये पैदा हो कि इंडिया ने कैसे अपने आप को इस तरह से कर लिया। फिर ये जो प्लेयर्स हैं ये देखते नहीं है कि कोहली क्या खाता है, क्या ट्रेनिंग करता है, किस लेवल पे वो मेंटली ऑपरेट करता है। बुमराह है तो उसकी लाइफस्टाइल क्या है। वो अब उनकी जो माइंडसेट है, कोहली ने 2-2 डाइटिशियंस रखे हुए हैं, 2-2 ट्रेनर रखे हुए हैं, वो अपनी मर्जी से खा नहीं सकता। वो उस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पे चैंपियंस ऑपरेट करते हैं। उनकी फिटनेस लेवल देख लें, उनका एक्सपोजर देख लें। हमारे तो अभी भी ये टूर वर्ल्ड कप के ऊपर जाके कह रहे हैं आगे कौन सा प्लाजा लेना है। नहीं, वो कह रहे थे बिरयानी किधर की अच्छी है। ये खाना जो है ये एक 2 ही चीजें जिसका फर्क है, और इंडिया ने वो डाला है। एक सोच, दूसरी आपकी ट्रेनिंग और डाइट। यस, ये 3 चीजें हैं जो इंडिया आगे निकल गया। हालांकि वो इतने कमजोर कौम है, सारी जिंदगी मार खाते रहे हैं, बट जब से वो उनके पास पैसा एक्सपोजर आया है, अब वो प्रोफेशनल्स बन गए, प्रॉपर प्रोफेशनल्स। अभी ये जो हम सारा साल जो है डुगडुगी बजाते रहते हैं ना, वहाँ बांग्लादेश जी 3 मैच जीत गया, अब वो आपकी लोकल सक्सेस है, उसका कोई लेना देना नहीं है इंटरनेशनल कंपटीशन से। अब ले लो, हो गए नंबर 1, हाँ ले लो नंबर 1। बट जहाँ पे आपको कोई मैटर, कुछ आपने ट्रॉफी जीतनी है, टाइटल जीतना है, वो नहीं जीत सकते, क्योंकि आपकी कैपेसिटी नहीं, ना आपकी बॉडी ट्रेंड है, ना आपकी उस तरह से छक्के नहीं लगते। तो छक्के नहीं लगते भाई, तो क्यों नहीं लगते? तो कमजोर हो। खाना अच्छा खाओ, ट्रेनिंग करो, पावर ट्रेनिंग करो, रोज जाके 500 छक्के मारो, तो 6 महीने बाद नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। इनकी ट्रेनिंग ही गलत है, इनकी सोच ही गलत है। और ये बाकी जो जितने एक्सपर्ट्स भाई बैठे हुए हैं, तो जैसे वर्ल्ड कप आते हैं टीवी पे नजर आने शुरू हो जाते हैं और रोते रहते हैं सिस्टम इज यू। ये मैंने साबित किया है कि अगर एक एफर्ट लगाई जाए, आप ये टीवी पे 5 घंटे बैठ जाते हैं, तो क्या ये अपने शहर में जाके किसी ग्राउंड में 2 घंटे नहीं जा सकते? मुश्किल काम है ना।
नहीं तो काम तो करना नहीं है, कौन करेगा ये ये फिजिकली करेंगे जो मेहनत है नहीं, जो ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनको बोलो कि काम क्यों नहीं करते। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज हैं पीसीबी के, उनसे पूछो 3-4 साल से मैं काम वो मेरे से काम नहीं लेते। मतलब भाई तूने क्या काम करना है? कोई कुछ बम बनाना है, अच्छा, ग्राउंड में मैंने जा, बच्चा पकड़ उसको 6 महीने साल में ट्रेंड कर। मैंने आपको काम करते देखा है अभी लाहौर के अंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भी और जब टीम के साथ भी, तो उसका बड़ा एक सिंपल आपका मैंने मेथड देखा है कि अगर जिसकी कोई बैटर की वीकनेस है तो आप उसको 1000-2000 बॉल खिला देते हैं। अब बैटर का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो बॉल खिलाते हैं, बॉलर का मसला आ रहा है तो आप एक लेंथ उसको बता देते हैं ये करना। तो ये जो इतनी सिंपल कई दफ़ा चीज़ें लगती हैं, इसको कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर देते हैं ये लोग? इसलिए कि काम नहीं करना। काम कितना आसान है। देखिए अभी इनसे मैं क्या कराऊं कि सिंपल एक चीज है कि भाई आपको एक तो खाना 24 अंडे खाते हैं हमारे जो बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं, जी पावर ट्रेनिंग करते हैं, जी उनके मसल्स बनेंगे, उनके अंदर पावर आएगी, फिर आपने छक्का नहीं लगता इधर नहीं लगता इधर मार। रोज आप उसको पावर हिटिंग कराएं 1 महीना 2 महीने 6 महीने 1 साल, ये कैसे हो सकता है कि वो ना मारे? पर काम कौन करेगा? ऐसे ही प्लेयर्स हैं वो भी शहजादे हैं, वो कहते हैं देख तेरे से तो मैं अच्छा होना। दे हैव कंपटीशन विद इन देमसेल्व्स। और इस तरह है कि विराट कोहली का Exactly. हम देख रहे थे कि उसने 8 साल से शुगर नहीं खाई और राइस नहीं खाए 10 साल से। मतलब तो आप ये लेवल अगर आपकी कमिटमेंट का प्रोफेशनलिज्म है का है, आपका प्रोफेशन के साथ इस तरह का। वैसे ही ना आके भाई ने हमारे पूरे इदारे को अंडों पे लगा दिया है। इन्होंने कहा है कि इसकी फादियत क्या, मैं तो लग गया। मैं पहले खुद करता हूँ, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करता हूँ, फिर दूसरों पे फिर अगर कोई चीज सही है तो पहले अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करो। Yes. जो भी ट्रेनिंग का मेथड हो पहले मैं करता हूँ जी और उनको करके दिखाता हूँ, उसके रिजल्ट दिखाता हूँ। तो आप अगर इस स्पोर्ट्स शोबे में है, आकिब सर आपकी फिटनेस का राज क्या है? क्या बॉइल्ड एग्स के साथ साथ और अगर आप अपनी डाइट बताना चाहें, जो लोग आपको देख के ख्वाहिश बच्चे करते आपको हैं यंगस्टर कि असल में। नंबर वो 1 आपकी तरह बन जाएं। नंबर 1 जी। मेरा ये असूल है, आप जिस प्रोफेशन में हैं आप कम से कम शक्ल से तो वैसे लगे। अगर मैं कोच हूँ, मैं कहता हूँ ट्रेनिंग करो तो मुझे आती ना हो, मैं करके दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ अभी तक मेरे साथ करके देख लो। डाइट है, मैं पूरा चार्ट उनको दिखाता हूँ, सुबह दोपहर शाम मैं ये खाता हूँ। क्या खाते हैं बता दें, आज ये राज बता दें। आपको जो अगर आपने फिट रहना है तो उसके लिए आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। है। रोटी चावल, क्योंकि ये आपके अंदर एक तो कार्ब्स मोटा Starch करते है, हैं, carbs स्टार्च हैं, होता है, एलर्जीज है इनके अंदर। आप मीट जितना मर्जी खाएं, 24 अंडे वो पूरे नहीं खा लेने, योग नहीं खाने। योग Egg whites खाने हैं भाई, अगर 3-4 आप खा लोग सकते हैं। उसके बाद आपने प्रोटीन खाना इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि 800 से 1000 ग्राम प्रोटीन एक दिन में इट्स खानी है। इम्पोर्टेंट। लेकिन उसको एक्सरसाइज भी करनी है साथ खा के। exercise भी भी करना करनी है, है। आपने वर्कआउट भी करना है, आपने वॉक करनी ये है, कौम खा के सो जाए कि आगे भाई की सारी बातें सारी गलत। बातें। और 24 अंडों का शुक्र है आपने क्लैरिफाई कर दी कि उसमें आपने योग इंक्लूड नहीं करनी। अच्छा आकिब 2-3 सर, खा सकते हैं योग। अच्छा एक तो एग्स आप खाते हैं, मीट आप खाते हैं, मीट व्हाट खाता हूँ, एल्स? वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, ठीक है, ग्रिल्ड नो फॉर्म में। शुगर। मैंने कभी ना चाय पीता हूँ उसमें शुगर नहीं है, हाँ इधर भी ब्लैक और, कॉफी चल रही होती है। नथिंग। शुगर ही तो आपको और मारती है। एक्सरसाइज कितनी देर करनी है? सबसे एक्सरसाइज important आपने 2 घंटे करनी है, उसमें आप ताकि आप cardio- संडे ये को है ना हरीसा खा मुश्किल time। सके। आपने और पूरा एक week आपका में- चीट डे नहीं, Sunday। चीट डे नहीं, चीट मील। हम तो चीट मंथ के चक्कर में ही पड़े रहते हैं कि आज नहीं कल, कल नहीं आज, परसों। इन्होंने सबको कंफ्यूज किया हुआ है। ये सिस्टम खराब है, सिस्टम खराब, इसलिए सिस्टम खराब है कि तुम खुद खराब हो। तुम एक प्लेयर को भी अपने शहर में, अब तुम हमारा इतने भूखे नहीं मर गए तो यार तुम एक प्लेयर के ऊपर 1 लाख रुपया की डाइट लगती है, तो किसी को सपोर्ट कर दो, एक स्टार बना दो, कोई एक प्लेयर बना दो, 2 घंटे ग्राउंड में चले जाओ। और जो पीसीबी की नौकरी चाहिए, जिनके पास नौकरी है वो भी नहीं जाते, वो भी नहीं जा रहे, बिल्कुल ऐसे ही है। So people are not actually sincere with their own professions, I एक believe. दूसरे को पागल बना रहे हैं। इनको बस असल में Chaos आके में भाई, जिंदा है। मसला ये है ना कि जब टॉप ही आपका स्टेबल नहीं है, जैसे हमारा पैटर्न इन चीफ जो है पीएम स्टेबल नहीं है, फिर उसके मुझे नीचे कोई फिर फर्क chairman नहीं है, पड़ता। देख chairman मुझे भी कोई है। नहीं फर्क पड़ता, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अब इसीलिए अकेले भी तो है ना। आई हैव अ प्लेटफॉर्म। Yes. ये फ्रेंचाइजीज के पास नहीं लोग काम करते। अब उनके पास जाएं, उनको कन्विंस करें कि यार देखिए इसको मुआशरे में कुछ थोड़ी तब्दीली लाएं। जो लाहौर कलंदर ने एक, अब निकाल दे कलंदर के प्लेयर जो उस प्लेटफॉर्म से आए, आपके पास है क्या? बिल्कुल ऐसे ही है। तो बाकी जो ये
हाय नौकरियां करते हैं, पैसे जेब से बांध ले, और टीवी पे बैठ के इनको शौक है। 9 to 5 जॉब बड़ी आसान है ना, 10-11 बजे गए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में 2-3 घंटे काम किया, तो इनका काम तो लंच ब्रेक होगी, फिर शाम को 2 घंटे दिया। बैटिंग को ठीक करना, बॉलिंग को ठीक करना, स्पिन। वो मुश्ताक अहमद पता नहीं 10 साल से अटैच्ड है, वो है भी, वो नहीं भी है। वो फिर वो कहते देखिए जी हमारी तो कुछ सुनता ही नहीं, तो भाई छोड़ दो ना। आपको अगर मुझे यहाँ आपने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तू मेरे से सवाल ही ना पूछ। यहाँ बैठ के घर तनख्वाह आप सिर्फ ले रहे हो, तो मेरे से सवाल ही ना करे, मेरे प्रोग्राम में बैठा हूँ तो मैं कल तो नहीं आऊंगा। ऐसे ही है। मेरा ख्याल है थोड़ा सा रमीज भाई से भी लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रमीज भाई, आज हम जानते हैं ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड का मैच है, और अगर बात करें तो टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया है। ऑब्वियसली ये दिल्ली की पिच हमने देखा कि बड़ी हाई स्कोरिंग होती है। कैसे देखते हैं आज के मैच को, और क्या लगता है कुछ अपसेट हो सकता है, नीदरलैंड कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज कर सकते हैं या ऑस्ट्रेलिया इजीली थ्रू कर जाएगा इस मैच को? देखिए नीदरलैंड्स जो है वो अपने में रह के खेलते हैं और अभी तक बहुत इंप्रेसिव टीम है, क्योंकि छोटी सी टीम है मगर वो पूरा मुकाबला करती है और इंस्पायर्ड कप्तानी है, बहुत अच्छी कप्तानी कर रहे हैं नीदरलैंड्स के कप्तान। और इसी तरह से जो भी उनके पास अवेलेबल स्टॉक है वो जब डिस्प्ले करते हैं तो फिर इंप्रेस होते हैं सारे कि यार ये नीदरलैंड्स 4 आउट कर गई या 3 विकेटों से हारे हैं, या पाकिस्तान को इन्होंने टफ टाइम दिया है, साउथ अफ्रीका से मैच जीत गया। तो ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल ऐसे नहीं होंगे कि बेखबर होंगे, वो पूरी होमवर्क करके आएंगे और इनको इजी नहीं लेंगे। नीदरलैंड्स के पास चांसेस तो कम है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अप स्विंग में इनको फड़का देगी और बहुत सारी टीमों को भी ले जाएगी, क्योंकि वो पाकिस्तान से जो मैच जीते उनसे बहुत हौसला आया उनको। मैं समझता हूं कि टफ डे होगा नीदरलैंड्स का, मगर मुकाबला वन साइडेड नहीं होगा। मैं समझता हूं कि शायद बॉलिंग जो है वो पाकिस्तान से बेहतर करेगी नीदरलैंड्स ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। बिल्कुल, हमें भी यही लग रहा है कि शायद नीदरलैंड्स जो है वो पाकिस्तान से बेहतर बॉलिंग करेगी। आकिब सर आपका कमेंट लेना चाहिए। देखिए डिसिप्लिन बॉलिंग करेगी वो। मैं हमेशा से एक बात करता हूँ कि आपके पास एक ऐसा बॉलर होना चाहिए जो कि फास्ट हो, वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर ले, एक्सपेंसिव भी हो, बट आपकी बॉलिंग ऐसे नहीं हो सकती कि मुझे अब ये फील आ रही है कि हसन अली भी हीरो बनना चाहता है, शाहीन भी बनना चाहता है, हारिस भी बनना, और वो रोल नहीं समझ रहे कि उनका रोल क्या है। शाहीन के अलावा तो टीम में जगह ही नहीं मुझे किसी की नजर आ रही है। सबसे बड़ा अलमी है कि 4 बॉलर ना कुछ देखे ना कुछ, अब चारों बॉलर्स पे क्वेश्चन मार के कौन अगला मैच खेलेगा। रॉन्ग गोइंग ऑन अप हियर। यस, कोई इतनी आप क्या मतलब यार, बंदा भाग के क्या एक कॉरिडोर में बॉल नहीं 6 फेंक सकता, तो फिर तुम वर्ल्ड कप क्यों खेल रहे हो? वो कराते हैं किसको, बच्चे करा लेते हैं यार। तो आप मतलब कि तेरी समथिंग रॉन्ग ना, आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो जो कि इन पिचेस पे हो नहीं सकता। आप डिसिप्लिन बॉलिंग में लेके आ जाओ, एक तरफ मार खा लो। ऐसे ही है। और वे सारा फोकस मेरा ख्याल है जो कॉन्ट्रैक्ट और इन चीज़ों पे चला गया, इस पे भी हम आगे भी डिटेल में डिस्कशन करते रहे। अभी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह मिड ब्रेक में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।